मैडम पानी की बोतल ले लो। कितने की है? मैडम 10 की एक। ठीक है, तो दे दो। ले लो। ये लो। अरे मैडम ये तो 500 का नोट है, 20 रुपए खुले दे दो ना, मेरे 20 रुपए हुए हैं। मेरे पास नहीं है, तुम एक काम करो, कहीं आसपास से ले आओ। ठीक है मैडम। अरे रिद्धिमा वो भाग रहा है, रुको मैं पकड़ता हूँ उसे। नहीं मोहित, रहने दो, जाने दो उसे। जब तुम्हारे पास छुट्टे पैसे थे तो तुमने उसे दिए क्यों नहीं? फालतू में 500 का नोट दे दिया और अपना नुकसान करवा लिया। मोहित, मैंने कोई अपने नुकसान नहीं करा है, बल्कि मैंने तो अपना फायदा कराया है। 500 रुपए का नुकसान करवा के तुम बोल रही हो कि तुमने तुम्हारा फायदा करवाया है। वाह रिद्धिमा वाह। अरे तुम शांति से बैठो और देखो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। मेम साहब चिप्स ले लीजिए। अच्छा, कितने का दिया? 10 रुपए का। ठीक है, 4 दे दो। ये लीजिए मेम साहब। ये लीजिए। मेम साहब ये तो 500 का है, मेरे पास खुले नहीं है। अच्छा, तो छुट्टे तो मेरे पास भी नहीं है। अगर आप आसपास कहीं जानते हो तो उनसे जाके आप छुट्टे करा लाओ। ठीक है मेम साहब, मैं लेके आता हूँ। रिद्धिमा वो भी तुम्हारे पैसे लेकर भाग रहा है, क्या कर रही हो तुम? अरे मोहित, तुम शांति से बैठो ना, मैंने तुम्हें बोला ना उनके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। क्या जरूरत नहीं है रिद्धिमा, बार बार तुम 500 रुपए का नुकसान करवा रही हो। अगर इतने ही ज्यादा पैसे है तो मुझे दे दो ना। और शायद तुम्हें पता होगा कि वो पैसे मैंने ही कमाए हैं जो 3 लोगों को दान कर रही हो। अरे हाँ बाबा, मैं अपने नुकसान नहीं करा रही हूँ। माना कि मैं तुम्हारे पैसे खर्च कर रही हूँ, लेकिन देखना अभी उसका रिजल्ट तुम्हें पता चल जाएगा। तुम और तुम्हारी बातें ऊपर वाला ही समझ सकता है बस कि तुम करना क्या चाह रही हो। तुम बस शांति से बैठो और देखो। टाइम देख रही हो, 2 बज चुके हैं। उन अंकल को गए हुए आधा घंटा हो गया और तुम्हें लगता है कि वो वापस आएंगे? ये ना मतलबी दुनिया है। आजकल किसी को फ्री के 500 रुपए मिल जाते ना तो वो वापस लौटाने नहीं आते। हाँ मोहित, तुम ठीक कह रहे हो। अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं ना। ठीक है, कर लेते हैं अगर तुम कह रही हो तो। मैडम जी कुछ पैसे दे दो, खाना खाऊंगा। 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया और बदले में मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूंगा। और देखो आपका कांच कितना गंदा हो रहा है, मैं इसे अच्छे से साफ कर दूंगा। नहीं भैया, गाड़ी साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम करिए, आप ऐसे ही पैसे ले लीजिए। नहीं मैम साहब, मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकता। मैं पहले आपका काम करूंगा फिर ही पैसे लूंगा। चलिए ठीक है, कर दीजिए आप साफ। लो मैडम, कर दी मैंने आपकी पूरी गाड़ी साफ। ठीक है ठीक है, अब आप बताइए कितने पैसे दूं मैं आपको? मैम साहब दे दो 20-30 रुपए। ठीक है, रुकिए। ये लो। मैम साहब 500 का नोट, मैंने तो आपसे बस 30 रुपए मांगे। आप इतने सारे पैसे क्यों दे रही हो मुझे? भैया वो क्या है ना, मेरे पास खुले पैसे नहीं है, तो अगर आप जाके किसी और से खुले पैसे ला सकते हैं तो आप ले आइए। मैं यहीं पे वेट करती हूँ आपका। ठीक है मैम साहब, मैं लेके आता हूँ। ये भी लेकर भाग गया तुम्हारे 500 रुपए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाहती हो। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्या पता आ जाए। कर ही तो रहे इतनी देर से वेट। थोड़ी देर और कर लेते हैं। चलो ना, बाहर चलते हैं। अब बाहर क्यों? अरे यार, इतनी देर से गाड़ी में ही तो बैठे हैं। चलो थोड़ी देर बाहर खड़े होके वेट कर लेते हैं। चलो। रिद्धिमा यार, और कितना टाइम लगेगा? पहले तुमने उस पानी वाले के लिए टाइम लगवा दिया, फिर तुमने उस चिप्स वाले के लिए टाइम लगवा दिया, अब उस 2 कौड़ी के इंसान का इंतजार कर रही हो। मेरे को नहीं लगता कि वो आएगा। चलो यहाँ से। मोहित प्लीज बस 2 मिनट और रुक जाओ, मुझे लगता है वो जरूर आएगा। ये लो मैम साहब आपके पैसे। आपने छुट्टे लाने में बहुत टाइम लगा दिया। वो क्या है ना मैम साहब, मैं दुकानदारों के पास गया था पैसे लेने के लिए,
लेकिन उन्होंने शायद मुझे चोर समझा और छुट्टे पैसे नहीं दिए, इसलिए मैं थोड़ा आगे चले गया, बस उसी में टाइम लग गया। लेकिन भैया आपको जरूरत क्या थी ये सब करने की? आपको तो 500 रुपए मिल चुके थे ना, तो आप उन्हें लेके भाग भी तो सकते थे। फिर आपने इतनी मेहनत करी क्यों? इतना टाइम वेस्ट किया, इतनी दुकानों पे गए, क्यों किया आपने ऐसा? कैसी बात कर रही हो मैम साहब, मुझे ईमानदारी का खाना पसंद है, बेईमानी का नहीं। अगर मुझे चोरी करना होता तो मैं आपके पास क्यों आता, आपको काम के लिए क्यों बोलता? मुझे मेहनत का खाना पसंद है मैम साहब। अच्छा ऐसी बात है, तुम तो देखने में भी बहुत हट्टे कट्टे हो, तो तुम कोई काम क्यों नहीं करते? आपकी बात बिल्कुल सही है मैम साहब, पर मैं भी क्या करूं, मैं अनपढ़ हूँ, इसलिए मुझे कोई काम नहीं देता। और मैंने काफ़ी जगह तलाश की है, लेकिन सबने मुझे नौकरी देने से मना कर दिया। और फिर ये तो पापी पेट का सवाल है मैम साहब, इसको तो काम करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं छोटे मोटे काम करता हूँ और जो पैसे मिलते हैं उनसे गुजारा करता हूँ। ठीक है, तो फिर क्या तुम काम करना चाहते हो? हाँ मैम साहब, पर मुझे काम देगा कौन? हम देंगे तुम्हें काम। हमने अभी रिसेंटली एक नया ग्रोसरी स्टोर खोला है, उसमें हमें एक मैनेजर की नीड है जो ऑनेस्ट भी हो और अच्छे से काम भी कर पाए, तो हम वो जॉब आपको देने के लिए तैयार है। सुबह 9 बजे जयपुर चौपाटी के पास फ्लैट नंबर 2 में आप मिल जाना, ठीक है? आप सच बोल रहे हो मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर आपने जिस टाइम पे बुलाया है उस टाइम पे आ जाऊंगा। ठीक है, अब जाइए आप। अच्छा, मैडम जी खूबसूरत होने के साथ साथ दिमाग भी अच्छा चला लेती है। अब आया मुझे समझ में कि वो पैसे उन्हें ऐसे ही नहीं दिए जा रहे थे, बल्कि उन पैसों से ईमानदारी परखी जा रही थी। हाँ मोहित, बस इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रही थी। तुम्हें पता है लास्ट मंथ मैंने 3 एम्प्लॉइज को काम से निकाला है। क्यों? क्योंकि वो बेईमानी कर रहे थे, पैसे चुरा रहे थे, सामान लेके अपने घर चले जाते थे। इसीलिए मैंने सोचा था कि इस बार तुम्हें ईमानदार एम्प्लॉय ढूंढ के रहूंगी, और इसीलिए मैंने तुम्हें आज इतना वेट भी करा दिया। अच्छा बाबा, मैं समझ गया कि तुम ऐसा क्यों कर रही थी। अब चले घर पे, पिछले 3 घंटे से बैठे बैठे ना मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है, चलो चलते हैं।